बच के रहना इश्क से, तेरा सब कुछ मिटा देगा। तू तो चीज क्या है, ये तेरी राख तक को जला देगा। What is love? लव को हिंदी में क्या कहते हैं? प्यार। और क्या क्या वर्ड? प्रेम। प्रेम का मतलब पता है क्या होता है? सलमान खान। प्रेम मतलब सलमान खान। हाँ, बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। एक मजेदार बात बताऊं आपको हिंदी की और संस्कृत की। हर वर्ड में उसका मीनिंग होता है। अगर वर्ड को आप आराम से ब्रेक करके देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। प्रेम कम्स फ्रॉम परम। परम का मतलब होता है हाईएस्ट, सुप्रीम, मतलब उससे ऊपर और कुछ है ही नहीं, उससे ऊपर कुछ और हो ही नहीं सकता। अब बात आती है इसको एक्सपीरियंस कैसे किया जाए। इसको एक्सपीरियंस करने के लिए सबसे पहली जो चीज आपको चाहिए, सबसे पहली वो है ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्व करने के लिए इस यूनिवर्स को, खुद को, किसी और को, आपको ठहरना आना चाहिए, टिकना आना चाहिए। हिल करके क्या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं? जल्दी में क्या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं? तो जल्दीबाजी में हम प्यार को कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले फुल मून नाइट थी, कितनों ने एक्चुअल में देखा था? क्या चांद दिखता है? रिफ्लेक्शन। क्या दिख रहा है? रिफ्लेक्शन दिख रहा है। रिफ्लेक्शन किसका दिख रहा है? लाइट का दिख रहा है। क्या लाइट दिखती है? अर्थ के बीच में और सन के बीच में लाइट है, लाइट ट्रैवल कर रही है, लेकिन क्या वो लाइट दिखती है या वहां पे अंधेरा दिखता है? तो क्या जिसको हम लाइट कहते हैं वो एक्चुअल में डार्कनेस नहीं है? जिसको हम रोशनी कहते हैं क्या वो अंधेरा नहीं है? बहुत ज्यादा हो रहा है क्या? ये बातें किसी बुक में नहीं मिलेंगी, बट देखो थोड़ा सा अगर देखोगे तो कुछ कमाल का हो सकता है यहां से। अभी देखना क्या निकल के आएगा। जैसे ही ये लाइट और चांद आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? का एक्सपीरियंस। वो लाइट जो डार्कनेस थी वो लाइट हो जाती है, और वो चांद जो नहीं था वो हो जाता है। इसको प्यार कहते हैं अंकल आंटी। प्यार को एक्सपीरियंस करने के 3 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि तू ही तू है। अगर लाइट इस सच को देख ले, अगर आप वो लाइट हो, ट्रैवल कर रहे हो, मतलब अकेला भटक रहा हूं, लाइट अगर प्यार के बारे में एक्सप्रेस करेगी तो कैसे करेगी? लाखों किलोमीटर तक अकेला भटकता रहा, मेरा होना ना होना बराबर था, जिंदगी मौत से भी बदतर थी। मुझे ये तक नहीं पता था कि मुझ में लाइट है। मैं लाइट हूं लेकिन मुझ में लाइट है ये मुझे नहीं पता था। बस तेरे सामने आते ही मैं लाइट हो गया, मैं जल उठा, मेरे में जान आ गई। तू नहीं तो मैं नहीं। तू नहीं तो मैं कहां हूं? मैं क्या हूं? तो तेरे होने की वजह से मैं हूं, तेरी वजह से मैं हूं। तेरा ही तो इंतजार था। ये जो जितने भी ये पोएट्स मतलब कवि होते हैं ना, जो बहुत ही कई होते नहीं, कई गाने आप सुनते हो और सुन करके एकदम से कुछ होता है, उनका सीक्रेट बता रहा हूं आप लोगों को मैं, वो कैसे लिखते हैं। अभी यहां पर इसके बारे में मैं घंटों तक बोल सकता हूं और एक एक बात यहां पर हिट होगी, एक एक बात यहां पर लगेगी, क्योंकि कुछ भी झूठ नहीं है, सब सच है। मतलब वो लाइट उस चांद की तारीफ करते नहीं थक रहा है, और वो तारीफ झूठी नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में जिसको हम लाइट बोलते हैं वो डार्कनेस है, अंधेरा है। उस लाइट की जिंदगी में अंधेरा है। कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रहा है ना? पोएट्री कमाल की। सुनिए आज से पहले ऐसी, लाइट की जिंदगी में अंधेरा है, रोशनी में अंधेरा है, रोशनी खुद अंधेरे में है। सच है झूठ है? सच है। इस सच को देख पा रहे हो? रोशनी को रोशन कौन करता है? वो जिसमें खुद में कोई रोशनी नहीं है। चांद में खुद में कहां है लाइट? जब ये दोनों मिल जाते हैं तब कुछ होता है, तब वहां पर कुछ कमाल का होता है। तब वो जो अधूरा था, यानी कि वो जिसको आप चांद कहते हो, और ये जो अधूरा था जिसको लाइट कहते हो, ये दोनों मिलकर के पूरे हो जाते हैं। तब वो लाइट उस मून की तारीफ कर रहा है,
वो कह रहा है तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। तो एक प्यार को देखने का एंगल क्या है? तू ही तू है। दूसरा एंगल क्या हो सकता है? मैं ही मैं हूं। ये भी प्यार है। अभी कुछ महीने पहले बारिशों का सीजन था। क्या होता है बारिश में? रेनबो होता है। रेनबो देखा है कभी? सिर्फ देख करके इमेजिन किया है या एक्चुअल में रेनबो को देखा है? ना ही देखा। नहीं देखा अंकल आंटी, मैं बताता हूं क्या देखा है आपने। जिसको आप रेनबो कह रहे हो वो तो वर्ड है रेनबो, जो आपने अपनी किसी बुक में से पढ़ा है। बुक में फोटो देखी है, रेनबो ये होता है, इसमें 7 रंग होते हैं, और देखा देखते बोला देखो रेनबो कितना सुंदर है। इसको रेनबो को देखना नहीं कहते हैं। ऐसे तो आपने चांद को भी देखा है, ऐसे तो आपने पता नहीं क्या क्या देखा है, एक्चुअल में तो देखा ही नहीं है। एक्चुअल में रेनबो को देखने का मतलब क्या है? देखते रहो आराम से बैठे बैठे, देखते देखते कुछ दिखेगा जो आज से पहले कभी नहीं दिखा है, कुछ ऐसा जो किसी किताब में नहीं है। अभी लाइट की बात कर रहे थे, बिना लाइट के रेनबो कहां है? रेनबो कैसे बनता है? वो किसके रंग है? उसी लाइट के। तो क्या ये नजर सही है, गलत है? देखने सही है सर। तो जो भी सही नजर है, जो सबसे सही नजर है, वही हमको प्यार तक ले जा सकती है। जो भी गलत नजर है वो हमको प्यार से दूर करती है, हमको अंदर से छोटा करती है, हमको सेल्फिश बनाती है, हमको दूसरों से अलग करती है, हमको दूसरों से लड़वाती है। वो नजर जो टिपिकली इस दुनिया की सबकी नजर है। सर मुझे एक डाउट है सर, लोग प्यार और दोस्ती में बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो सर प्यार और दोस्ती में डिफरेंस क्या होता है? मतलब दोस्ती क्या है कि किसी के साथ में आपको अच्छा लगता है, किसी के साथ में आपकी अच्छी ट्यूनिंग है। वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो दोस्ती किसी से भी हो सकती है। जैसी दोस्ती जब तक है तब तक सब कुछ बहुत बढ़िया होता है। बताना अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। जब तक दोस्ती होती है तब तक सब कुछ बहुत बढ़िया होता है। जैसी दोस्ती पे ठप्पा लग जाता है रिलेशनशिप का कि अभी हम दोस्त हैं, अब हमने एक दूसरे को कमिट कर दिया है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुझे ही देखूंगा, तेरे ही बारे में सोचूंगा, तेरे साथ में ही रहूंगा, 24 घंटे तेरा ही सर खाऊंगा और तू भी यही करेगी। इसको हम क्या बोल रहे हैं? प्यार है। अरे टट्टू प्यार है। कमिटमेंट को हम प्यार समझते हैं। कमिटमेंट प्यार होता है क्या? अरे पागल हो क्या? इतना इतना अकल नहीं है कि कमिटमेंट मतलब क्या? हम कह रहे हैं कि सिर्फ तू मेरा है, मैं तेरी हूं। ये कमिटमेंट प्रैक्टिकल है क्या? किसी और को देखोगे तो कुछ होगा नहीं क्या? अंदर होगा, लेकिन हम झूठ बोलेंगे नहीं ये नहीं हो रहा है। क्या नौटंकियां चल रही है? वो दोनों नौटंकियां करेंगे। वो छुप करके उधर देख रहा होगा, वो छुप करके उधर देख रही होगी, और फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। इस कंफ्यूजन को हम प्यार समझते हैं। तो दैट विच लीड्स टू कंफ्यूजन, दैट विच लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट लव। प्यार मोहब्बत की बातें हैं, प्यार व्यार तो कहीं है ही नहीं। कमिटमेंट है, और कमिटमेंट करते ही क्या होता है? बंध जाते हैं दो लोग आपस में। जहां बंध जाते हैं और अगर फाउंडेशन स्ट्रांग ना हो तो दैट लीड्स टू अनलिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट्स। एक दूसरे को पोजेस करने की कोशिश करी जाएगी, वहां पे जेलसी होगी, बहुत तगड़ी जेलसी होगी। किसी और की फोटो तक लाइक कर दी तो गए, हो गया काम। तो अब मैं क्या कह रहा हूं? क्या कमिटमेंट जरूरी नहीं है? जरूरी है, बट किस लिए जरूरी है? और कमिटमेंट का प्यार से क्या कनेक्शन है? प्यार से कोई कनेक्शन नहीं है कमिटमेंट का। कमिटमेंट किस लिए जरूरी है? इस सोसाइटी में एक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कमिटमेंट जरूरी है। बट अब एक बड़ा मजेदार यहां पे एंगल है, वो आई एम नॉट टू श्योर आप कैसे देख पाओगे, कैसे समझ पाओगे। जिसको देखना आता है, जिसकी नजर सही है, उसको 100 लोगों की जरूरत नहीं है प्यार को एक्सपीरियंस करने के लिए। उसके लिए एक ही काफी है। खुद को देखना है तो कितने शीशे चाहिए खुद को देखने के लिए कि मैं ये हूं? एक काफी है या 1000 चाहिए? जिसको नहीं देखना आता है उसको आप 1000 शीशे भी दिखा दो, नहीं देख पाएगा खुद को। जैसे कुछ जानवर होते हैं, कुछ आप इनको देखोगे, कुछ पंछियों को देखोगे, चिड़िया उड़िया क्या करती है, जब शीशा उसके सामने आता है ना, चोंच मारने लग जाती है, क्योंकि उसको देखना नहीं आता है। उसको लग रहा है अंदर कोई और है, उसको ये नहीं पता है वो खुद ही है। तो उसके आगे अगर आप 1000 शीशे भी ले जाकर के रख दोगे तब भी वो यही करेगी। जिसको देखना आता है, यानी कि हम लोगों को इतना तो देखना आता है कि शीशे में देखा, अरे मैं ही हूं, कितने शीशे चाहिए? एक ही काफी है। ऐसे ही जिसको
समझ है कि प्यार क्या है, जिसने एक्सपीरियंस किया है प्यार को, उसको 1000 की जरूरत नहीं है, एक ही काफी है। लाइट रेनबो को देख रही है, रेनबो के अलग अलग रंग देख रही है, उन्हीं रंगों में से एक लाल है, एक नीला है, एक पीला है, ये है। तो कैसे देख रही है, ये भी मैं हूं और वो भी मैं हूं, सिर्फ मैं ही मैं हूं। ये ईगो वाली स्टेटमेंट नहीं है, ईगो में फर्क को समझ लेना। मैं तुझसे अलग, ये ईगो है। मैं ही मैं हूं, जितने रंग हैं वो सारे मैं हूं, जहां रंग है वो मैं हूं, सारे रंग लाइट ही नहीं। तो प्यार क्या है, खुद को जान लेना प्यार है, जो लिखा हुआ है डिस्कवर योरसेल्फ। जब आप देख लेते हो आई एम दैट लाइट, और उसी लाइट में सब कुछ हो रहा है, वो वाली लाइट नहीं जो लाइट अब आप सोच रहे हो, आप कहीं और चले गए हो, मैं कहीं और हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट लाइट विच इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। ऐसा भी कुछ है यहां पर, इस दुनिया में ऐसा भी एक मटेरियल है जो सब में है, उसी में सब कुछ हो रहा है। जो इस बॉडी के अंदर से देख रहा है और जो इस बॉडी के अंदर से देख रहा है, वो दो नहीं है, वो एक ही है। बिल्कुल ऐसे देख सकते हो कि दो कैमराज आमने सामने रखे हुए हैं, इधर एक कैमरा है, इधर एक कैमरा है, और जो देखने वाला है वो हर जगह है, स्पेस की तरह, जैसे स्पेस हर जगह है। तो यहां से जो देख रहा है और यहां से जो देख रही है, लग रहा है कि मैं ये हूं, क्योंकि ये फीमेल कैमरा है, ये मेल कैमरा है। कैमरा मेल और फीमेल है, देखने वाला, सुनने वाला, फील करने वाला, एक्सपीरियंस करने वाला वो मेल फीमेल नहीं, वो एक ही है। तो मैं खुद से ही मिल रहा हूं, इस मिलने को प्यार कहते हैं। अगर इस तरह से एक्चुअल में आप मिलो तो, अभी एकदम से नहीं होता है। नाउ व्हाट यू वांट इज की सारी बातें सुनी, एकदम से गए और इसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया कि सड़क पे कोई लड़की दिखी, उसको जाकर के बोलना शुरू कर दिया कि चल ट्राई करके देखता हूं जो बंदे ने बात करी, तू भी मैं हूं, मैं भी मैं हूं। थप्पड़ भी मैं हूं, गाल भी मैं हूं, सब मैं हूं। बहुत पिटाई होती है ऐसे बंदों को। पहले प्रॉपर्ली समझना, फिर आगे कुछ करना। एक तरफ तू ही तू है, दूसरी तरफ मैं ही मैं हूं, मेरे सिवा और कहीं कुछ है ही नहीं। तो किसने किसको गाली दी, किसने किसको डांटा, किसने किसको मारा, किसने किसकी बेइज्जती करी, किसने किसकी झंड करी, कहां है ये सब? कहीं भी नहीं है। जैसे आपके जो दांत है, अगर वो आपकी जीभ को काट दे, क्या करते हो? तोड़ते हो अपने दांतों को? एनीबॉडी, किसी ने तोड़ा आज तक? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई, मेरी जीभ को कैसे काट दिया? लड़ते हो अपने दांतों से? तोड़ना चाहिए ना, गलती करी ना आपके दांतों ने, पनिश करो ना उनको रियलाइज कराओ ना, जब तक वो दांत सॉरी ना बोल दे। आया समझ में किसकी बात हो रही है? आपकी बात हो रही है, दांत के जीभ की बात नहीं हो रही है। टॉर्चर करो ना उस दांत का। नहीं जी, क्यों? क्योंकि दांत भी मैं हूं, जीभ भी मैं हूं, ये होता है मैं ही मैं हूं। वहां पे अलग होने में भी प्यार होता है। अब ये नहीं समझ आएगा, अलग होना प्यार कैसे हो सकता है? क्या तलाक प्यार है? अलग हो जाए, ब्रेकअप कर दे, क्या ब्रेकअप प्यार है? हाँ ब्रेकअप प्यार है। कैसे? अगर मान लो आपकी बॉडी है, इसमें आपका बॉडी का कोई पार्ट है, यहाँ पे कोई चोट लगी और सड़ गया ये वाला जो पार्ट है, और डॉक्टर कह रहे हैं इसको काटना पड़ेगा इस हाथ को, नहीं काटोगे तो पूरी बॉडी में जहर फैल जाएगा, क्या करोगे? काटोगे या नहीं काटोगे? बट क्या नफरत से काटोगे? नफरत से उसको अलग नहीं कर रहे, प्यार से अलग कर रहे। कई बार प्यार में अलग होना ही प्यार होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो क्या है? एक तरफ तू ही तू है, एक तरफ मैं ही मैं हूं, एक तरफ ना मैं हूं ना तू है। ये हाईएस्ट लेवल है प्यार। ये कैसी नजर है? जैसे एक नदी में दो अलग अलग लहरें हैं। एक तो नजर हो सकती है लहरों की नजर, जो इस दुनिया की नजर है, जहां पे दोनों लहरें किसी ना किसी को ढूंढ रही है। किसको ढूंढ रही है? कभी सोचा है? कभी ये थॉट आया माइंड में कि मैं इसी की तरफ अट्रैक्ट क्यों हुई, मैं इसी की तरफ अट्रैक्ट क्यों हुआ? बड़ा सिंपल है जी। यहाँ पे जो लहर है, यहाँ पे जो लहर है, इस लहर के अंदर जो इंफॉर्मेशन फीडेड है
जैसी फिल्में देख करके आप बड़े हुए हो, जैसी कहानियां सुन करके बड़े हुए हो, जैसी भी इमेजेस पड़ी हुई है, उन इमेजेस से मिलती जुलती कोई लहर सामने नजर आती है तो हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। जो अंदर इमेजेस पड़ी हुई थी उससे कोई मैच हुआ, तो जैसी मैच हुआ एकदम से स्पार्क हुआ, अबे तेरी ये क्या है, मेरे सपनों की रानी मेरे सामने है। कुछ नहीं, सपने हैं वो सारे के सारे, उसका प्यार व्यार से कोई कनेक्शन नहीं है। सपने होते ही टूटने के लिए है। सपने का एंड रिजल्ट क्या है? टूटना ही है, और जब टूटते हैं तो बड़ा दर्द होता है। कुछ भी सपने देखते रहो, तो सपने देखना प्यार नहीं है, जाग जाना प्यार है। आगे बढ़ता हूं एक स्टेप और। अब ये लहर की दोनों नजरें हैं कि मैं ये लहर हूं, तू ये लहर है। दूसरी नजर क्या हो सकती है? अगर एक नदी में जाकर के आप किसी लहर को छू रहे हो, किसको छू रहे हो? पानी को। तो लहर कहां है? उस किसकी फॉर्म है वो लहर? पानी की। तो एक्चुअल में क्या है वहां पर? पानी नहीं है। ये बात देख पा रहे हो या सब ऊपर से जा रहे हैं? कि अगर आप ये देखो कि मैं हूं ही नहीं, दूसरी तरफ तू भी नहीं है, क्या है? सिर्फ पानी ही पानी है। अब किससे नफरत करोगे? एक लहर हो तो औरों से नफरत करोगे ना, ये मेरे से आगे निकल गई। होता नहीं है कंपटीशन, कंपैरिजन। किससे अपने आप को कंपेयर करोगे? पानी किससे अपने आप को कंपेयर करे? जो लहरें हैं वो बाहर से ढोंग कर सकती है अपने आप को सब नॉर्मल दिखाने का, लेकिन अंदर से नॉर्मल हो नहीं सकती। ये लहर की नजर ही खराब है। इस लहर की नजर में लड़ाई झगड़े भी होंगे, बाहर भी और अंदर भी। बहुत सारे लोग हैं जिनके बाहर लड़ाई झगड़े नहीं है लेकिन अंदर है, क्योंकि बाहर करने की हिम्मत नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, जब अंदर कोई लड़ाई नहीं है वो प्यार है। सिर्फ बोलने के लिए नहीं, एक्चुअल में अंदर कोई लड़ाई नहीं है, अंदर कोई पास्ट नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। हाँ, इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, जब उसकी जरूरत होती है वो इंफॉर्मेशन अपने आप आती है, वो यूज हो जाती है, उसके हिसाब से जो काम होना होता है वो हो जाता है। बट एक्चुअल में पास्ट कहीं पर भी नहीं है, फ्यूचर कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ अभी ही अभी है। पानी के लिए पास्ट कहां है? लहर का तो पास्ट है, मैं 1 साल पहले वहां पर थी, अब मैं यहां। पानी का कहां है? पानी तो हर जगह है, ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहां पर पानी नहीं है। तो अगर आप पानी हो गए तो अब आपको किसी एक से प्यार नहीं हो रहा है, सबसे प्यार हो गया है। लेकिन अब सवाल ये उठेगा, अगर सबसे प्यार हो गया है तो सबके साथ रिलेशनशिप क्यों नहीं है? अबे मरना है क्या सबके साथ रिलेशनशिप में जाकर के? सबसे शादी क्यों नहीं कर लेते? अबे सबसे कौन शादी करेगा? एक से ही कर लो, वही काफी है। और अगर उस प्यार की डेप्थ को एक्सपीरियंस करना है तो उसके लिए एक ही काफी है। 1000 लहरें थोड़ी चाहिए, एक ही काफी है। एक के थ्रू इस पूरे यूनिवर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। एक की आंखों में देख रहे हो तो सिर्फ उसको नहीं देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो।